गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी 29 अगस्त 2025 की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। एंड कल की करंट अफेयर आपको नहीं मिल पाई, जो 28 अगस्त की नहीं मिल पाई क्योंकि कल एक एग्ज़ाम रहे, इसलिए आपको नहीं दे पाए। पर डिस्कस कर लेंगे, जो भी 28 अगस्त की जो भी करंट अफेयर रहे एक एक इंक्लूड करके हमने डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी तो अभी के टाइम में ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट रहे वही तो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी करंट अफेयर यानी 29 अगस्त की रहे वो सारे के सारे एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, एक्सरसाइज मैत्री इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में एक्सरसाइज मैत्री कंडक्टेड करवाई जाती है? थाईलैंड के बीच में। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, थाईलैंड। एंड 5 ईयर के बाद, अब तक 5 ईयर के बाद ये जो एक्सरसाइज मैत्री रहे अभी के टाइम में इंडिया में कंडक्टेड करवाया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। इंडिया की भी कौन सी प्लेस में पूछे तो इंडिया की उमोरई यानी जो मेघालय की कैंटोनमेंट रहे, मेघालय की उमोरई में। क्लियर इतनी सी बात? उमोरई में ये अभी के टाइम में हो रहा है। फिर बात करें इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है, ये हो रहा था जो ये विल बी हेल्ड ना, ये होने वाला है। कंडक्टेड बिटवीन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, तो होती है। ये कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में होने वाला है? ये जो अभी के टाइम में शेड्यूल रखी गई है वो है 1 to ध्यान में रखिएगा 1 to 14 सितंबर तक ये होने वाला है। क्लियर। एंड फिर बात करें कौन सी एडिशन ये रहे अभी के टाइम में, ये 14वां 14 एडिशन। 13th एडिशन पूछे तो वो थाईलैंड में हुई थी। 13th एडिशन 2024 की बात कर रहा हूँ। 13 एडिशन जो था ये थाईलैंड में हुआ था। फिर ध्यान में रखिएगा इसकी तो शुरुआत रही ना, मैत्री एक्सरसाइज की शुरुआत 2006 में हुई थी। क्लियर। आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। इंडिया थाईलैंड मैत्री एक्सरसाइज 2025, द 14th एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 to 14 सितंबर 2025। इट विल बी हेल्ड एट द फॉरेन ट्रेनिंग जोन नोएडा इन उमोरई मेघालय में। दिस एक्सरसाइज रिटर्न टू इंडिया जो कि सॉइल आफ्टर द 5 ईयर के बाद जो कि इंडियन सॉइल में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, हु कंपाइल। बस एक्सरसाइज के बारे में जो क्वेश्चन रहे हमेशा इंपॉर्टेंट है, सारे का सारे ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे एक्सरसाइज रहे जैसे मुझे बताइए एक्सरसाइज फ्लैग कौन सी कंट्री के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है? बता ना। एक्सरसाइज फ्लैग जो रहे ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज किसके बीच में? यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में है ना। काफ़ी बातें रहे, एयरफोर्स के साथ ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं और क्या ये क्वेश्चन में रहे। हु कंपाइल्ड द बुक मे आई मिलियंस वर्ड्स ब्लूम। ये जो मे आई मिलियंस वर्ड्स ब्लूम, ये बुक किसकी है, किसने लिखी है बताना। ध्यान में रखिएगा ये बुक है नित्या मोनाल कुमार, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, नित्या मोनाल कुमार। ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है, जो कॉफ़ी टेबल मतलब बैठ कर ये पढ़ी जाती है, यानी बहुत ही कम इसमें लिखी जाती है और ज़्यादा जो कि इसमें पिक्चर के फॉर्मेट में दर्शाया जाती है। क्लियर। देखते हैं क्या बातें रहे, बस नाम याद रखना, नित्या मोनाल कुमार। द कॉफ़ी टेबल बुक देख सकते हो, कॉफ़ी टेबल बुक जो कि मे आई मिलियन वर्ड्स ब्लूम वाज ऑथर्ड एंड देन द फोटोग्राफ्ड बाय द नित्या मनोज कुमार। It was released in 2025. The book documents the lives of the young women from जो कि marginalized communities in India who are part of the project and नन्ही कली इनिशिएटिव। इन्होंने जो कि नन्ही कली जो इनिशिएटिव रहे इनकी एक पार्ट था। एंड देन KSC महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट एंड वेयर हेल्प द मैनेज एंड देन इनिशिएटिव सेल्फ पब्लिश द बुक। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान में रखिएगा बुक का ऑथर याद रखना। नंबर 3 क्या रहे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द प्रेटोरिया कैपिटल आज द SAA 2026 सीजन। किससे ये नियुक्त करवाया गया हेड कोच के रूप में? ये है सौरव गांगुली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सौरव गांगुली। पूर्व जो क्रिकेटर रहे सौरव गांगुली। देखते हैं इनके बारे में। सौरव गांगुली इज गोइंग टू बी न्यू हेड कोच बनने वाला है किसकी?
जो प्रिटोरिया कैपिटल ऑफ द फोर्थ एंड देन द सीजन ऐसे 820 स्टार्टिंग और दिसंबर में शुरुआत होने वाले 26 में। ही विल जॉइंड बाय द फॉर्मर साउथ अफ्रीका कैप्टन सोहुन फालुक हु वाज नेम्ड द फ्रांसिस ए असिस्टेंट एंड कोच ऑन द मंडे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 बताइए प्रोजेक्ट आरोहण वाज रिसेंटली ये न्यूज में रहे। एंड बताइए फिर वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सी मिनिस्ट्री रहे, वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मिनिस्ट्री का नाम बताना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मिनिस्ट्री वो है नितिन गडकरी। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन रहे, जुएल ओराम रहे। फिर वाटर मिनिस्टर कौन रहे, CR पटेल रहे, है ना। होम मिनिस्टर कौन रहे, ये तो अमित शाह, ये तो आपको पता ही होगा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बताना, वो है गिरिराज सिंह। हेल्थ मिनिस्ट्री बताना, वो है JP नड्डा। प्रोजेक्ट आरोहण वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज द लॉन्च बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। द NHAI इंट्रोड्यूस द इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द जो कि वर्टिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। क्लियर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इन कोलैबोरेशन विद द जो कि वर्टिस एंड देन द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट द चिल्ड्रंस टू प्लाजा एंड देन द एम्प्लॉयज इन द फुलफिलिंग देयर एजुकेशन एंड एस्पिरेंट्स। इनका मेन उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है टू सपोर्ट द चिल्ड्रंस। क्लियर। जो एम्प्लॉय रहे ना, इनकी जो चिल्ड्रन रहे इन्हें एजुकेशन देना। नंबर 5 देखते हैं क्या रहे। Which city will host 41st annual conference of the India Tour Operator Association in 2026? Which city will host, कौन सी सिटी होस्ट करने वाले 41st? ये विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन C इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम। क्लियर। विशाखापट्टनम यानी ध्यान में रखिएगा 41st जो कि ये एडिशन रहे। फिर बात करें जो 40 वाला जो रहे एडिशन, ये हो रहा था उड़ीसा की, अभी रिसेंटली हुई है उड़ीसा की पूरी में। क्लियर। एंड अब के टाइम में जो ये होने वाला है 2026 की बात कर रहे हैं, ये 41 बार ये अनाउंसमेंट करी गई है, इसीलिए हमने डिस्कस कर ली। विशाखापट्टनम विल होस्ट 41 जो कि एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंडिया एसोसिएशन टूर ऑपरेटर 2026 के लिए आंध्र प्रदेश में होने वाला है। टूर स्पेशल जो कि चीफ सेक्रेटरी अजय जैन जो रहे इन्होंने बताया है। क्लियर। अभी के टाइम में 2025 की पूछे तो वो पूरी ओडिशा में देखने को मिली थी। नंबर 6 ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज बताइए। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, एंड ये असल में ये इजिप्ट एंड ये एक ट्राइलेटरल मतलब जो नावल फोर्सेस हो गया, नावल फोर्सेस जो आर्म्ड फोर्सेस हो गया, आर्म्ड फोर्सेस एंड देन एयर फोर्सेस, ये तीनों के तीनों इसमें इंक्लूड रहे। ध्यान में रखिएगा, मिलकर ये ऑर्गेनाइज करिए। ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज बिंग कंडक्टेड इन व्हिच प्लेस, ये इजिप्ट में हो रहा था। ऑप्शन A इज द राइट आंसर, इजिप्ट। कौन सी डेट से हो रहा है, अभी के चर्चा में चल रहा है ये 28 अगस्त से लेकर अगस्त टू 10 सितंबर तक चलने वाला है। 2025 की बात कर रहा हूँ। क्लियर एकदम। तब बात करें नावल जो एयर, ध्यान में रखिएगा, ये नावल आर्म ये तो बताया, एंड इसकी जो शुरुआत रहे वो 1980 से करवाया गया था। क्लियर। फिर बात करें इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कैपिटल है कायरा। करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि इजिप्टियन पाउंड। क्लियर। एंड प्रेसिडेंट तो अब्दुल फतेह LCC, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि ब्राइट स्टार 2025 इज बिंग कंडक्टेड इन इजिप्ट एंड स्पेसिफिकली एट अहमदाबाद जो कि नेगेव मिलिट्री बेस एंड देन द मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ड्रिल एंड देन द होस्टेड बाय द इजिप्ट के द्वारा होस्टेड किया जा रहा है इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द इन्वॉल्व एंड देन द पार्टिसिपेटिंग आर जो कि आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द मल्टीपल कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग इंडिया। क्लियर। लोकेशन इजिप्ट में हो रहा है। होस्टिंग नेशन जो रहा है इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट मिलकर ये होस्ट कर रहा है। पार्टिसिपेशन जो रहा है 700 जो कि इंडिया से रहे पर्सनल एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द फोर्स ऑफ द अदर नेशन एंड डेट जो 20 ये तो आपको बताया, ध्यान में रखिएगा। पर्पज क्या है, टू एनहांस द जॉइंट जो कि इंटरप्रेटेबिलिटी एंड कोऑपरेशन एमंग द फ्रेंडली नेशन एंड देन फोकसिंग ऑन ट्राई सर्विस ऑपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7 in which year did Mother Teresa found the missionary and then the charity कोलकाता। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये करंट अफेयर की नहीं है। करंट अफेयर की क्या रहा है, इनकी जन्म बताना, जो बर्थडे है 26 अगस्त है ना, हमने डिस्कस करी थी इनके बारे में। बर्थडे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। इंटरनेशनल वुमेन डे भी ऑब्जर्व करी जाती है।
क्लियर। फिर बात करें किसके बारे में, बस यही है जो कि मिशनरी, इसका स्थापना है 1950, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर और एक याद आ रहा है 23 अगस्त बताना, ये है इसरो की जो मून पे लैंड करी, वो है इसरो अंतरिक्ष डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, तो देखते हैं स्पेस डे के रूप में। यस, मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरी ऑफ द चैरिटी 1950 इन द कोलकाता ऑर्डरली, और जो कि ऑफिशियली रिसीव द परमिशन बाय द होली सी एंड देन द अक्टूबर 7 1950 में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज कर पाया गया। टुगेदर द प्रोटेस्ट ऑफ द फोर एंड बिगिनिंग विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सिस्टर। बस ध्यान में रखिएगा, फाउंडर जो रहे ये है मदर टेरेसा रहे 1950। लोकेशन कोलकाता, फॉर्मली जो कलकत्ता रहे वो कलकत्ता कहा जाता था अभी के टाइम में, जो कोलकाता रहे। फिर पर्पज क्या रहे, टू सर्विस द जो डिस्टिट्यूट द सिक एंड इन द डाइंग। ध्यान में रखिएगा। सिग्निफिकेंस, द ऑर्डर वाज फाउंडेड आफ्टर द मदर टेरेसा एक्सपीरियंस कॉल विद इन ए कॉल 1946 and dedicated her life to the for protest and then the war and then the solemn of Kolkata. Clear. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, हु हैज ओन द गोल्ड लिफ्टिंग। गोल्ड किसने ओन करी है बाई लिफ्टिंग 193 kg कैटेगरी में, 193 kg वेट लिफ्टिंग करके, जो कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, वो है ये है मीराबाई चानू। कन्नम मल्लेश्वरी नहीं, ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीराबाई चानू। क्लियर, इन्होंने ओन करी है जो कि गोल्ड, एंड कौन सी कैटेगरी में, 48 kg कैटेगरी में। क्लियर। एंड फिर बात करें इनके ये जो हो रहा था ना, ये असल में जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ ये हो रहा था 24 अगस्त से लेकर अगस्त टू 30 अगस्त 2025 तक। क्लियर। फिर बात करें एंड बस ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में हो रहा था, अहमदाबाद गुजरात में। क्लियर, देखते हैं। इंडिया वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू विन द गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विथ 193 kg लिफ्ट में। ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक जो कि सिल्वर मेडलिस्ट एंड देन द मीराबाई चानू ध्यान में रखिए लिफ्टेड ए टोटल वेट ऑफ 193 kg इन द विन एंड ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है विथ गोल्ड मेडल आर द कॉमनवेल्थ एंड देन द वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन अहमदाबाद टुडे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, which city लॉन्च द सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। कौन सी सिटी बने हैं सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च करिए, ये है चेन्नई ने लॉन्च करी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चेन्नई। एंड वाई किसके द्वारा, वाई जो तमिलनाडु की जो सीएम रहे, कौन रहे, एम.के. स्टालिन, इनके द्वारा। देखते हैं डिटेल में। द बूस्ट अर्बन जो कि सस्टेनेबिलिटी तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो एम.के. स्टालिन रिलीज द सिटी जो कि बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स CBI for Chennai, making the first city of the state adopt this globally and recognize the framework. Clear. Next देखते हैं number 10, last question. What is the rank of India in the 18th International Astronomy and then Astrophysics Olympiad 2025? इंडिया का रैंक टॉप पर रहे, ऑप्शन ए। हालांकि इंडिया के पास 4 गोल्ड रहे, जैसे कि इंडिया के पास टोटल गोल्ड पूछे तो गोल्ड कितने के रहे, 4 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर रहे, कुल मिलाकर 5 मेडल रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड ये हो रहा था कौन सी डेट तक, 15 से लेकर 21 अगस्त तक हो रहा था। देखते हैं डिटेल में क्या रही बात है। इंडिया अचीव द रैंक 1 एट द जो कि 18 इंटरनेशनल ओलंपिक जो कि ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हो रहा था 2025, विनिंग द 4 गोल्ड एंड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल आउट ऑफ द नियरली जो कि 300 स्टूडेंट फ्रॉम 64 कंट्री एंड दैट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एंड होस्टेड इन मुंबई में होस्ट करवाया गया था। दिस परफॉर्मेंस मार्क ए हिस्टोरिक बेस्ट एवर एंड देन द रिजल्ट इन द कंपटीशन। क्लियर। रैंक इंडिया की 1 रहे, प्लेस ओवरऑल की बात करें, हालांकि जो कि टॉप पर तो ईरान रहे, ईरान के पास कितने गोल्ड रहे, 5 गोल्ड रहे ईरान के पास। एंड यूके रहे, इसके बाद थर्ड पर पूछे तो यूके रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड मेडल जो कि 4 गोल्ड एंड देन द सिल्वर तो 1 रहे। एंड इवेंट जो कि 18th एडिशन इंटरनेशनल ओलंपिक ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, लोकेशन मुंबई में हो रहा था। स्टूडेंट फ्रॉम दिस 64 कंट्रीज से यहाँ पार्टिसिपेट करी, लगभग 300 रहे स्टूडेंट। सिग्निफिकेंट, दिस इज द इंडिया जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस एंड देन द डाटा IOAA। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे
इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।